आज का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के टॉपिक में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं हम लोगों के, यानी हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या-क्या जान पाएंगे। सबसे पहले तो आप चीज जान जाएंगे कि डी एंड एफ ब्लॉक्स जो है वो पीरियोडिक टेबल्स में कहाँ सिचुएटेड होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डी ब्लॉक को इन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में, कुछ स्पेशल कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में आप पढ़ लेंगे। ठीक है। और इसमें डी और एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज वेरी करती है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, वो कैसे होगा, वो सारी बातें भी आप लोग जान लेंगे। और लास्ट में लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स किन्हें कहते हैं ये भी जान लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और अलग अलग तरह की भी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी कर लेंगे, यानी क्या अलग अलग तरीके के केमिकल बिहेवियर जो ये शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारी लाइफ का हिस्सा रहे हैं बहुत सालों से, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई है। उसमें डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन स्टेट के एलिमेंट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इन सबको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इन ऑर्नामेंट्स यूज़ किया जाता है, या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स के, थोरियम, पैलेडियम, यूरेनियम, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, यानी एक तरह से रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो इससे ऑब्टेन्ड होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस डी ऑर्बिटल्स की, तो डी ऑर्बिटल्स में सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स के किसे कहते हैं हम लोग। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, पहले क्या था, ट्रांजिशन मेटल को डिफाइन किया गया था कि क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल्स में देख रहे हैं कि इधर एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, इसके बीच में एकदम है ना डी ब्लॉक आ जा रहा है। और डी ब्लॉक क्या है, एक लिंक है एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम एस टू पी, जो केमिकल प्रॉपर्टी उसके बीच का लिंक डी ब्लॉक है, इसी वजह से इसको ट्रांजिशन कहा गया। बट जैसे 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 समय और गुजरा तो ट्रांजिशन का डेफिनेशन ही चेंज हो गया, और वो चेंज हो गया उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ एस ब्लॉक ई ब्लॉक के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांजिशन कहा जाता। बट अब डेफिनेशन बदल चुकी है। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ पे डी टू डी ट्रांजिशन हो। फॉर एग्जाम्पल डी ब्लॉक में हमें पता है डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, तरीके से 5 ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। अभी 5 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, स्प्लिटिंग हो जाती है इनमें, 3 ऊपर चले जाएंगे और 2 नीचे आ जाते हैं। या फिर स्प्लिटिंग इस तरीके से भी हो सकती है कि 3 नीचे आ जाए और 2 ऑर्बिटल्स जो है ऊपर आ जाए, ठीक है। इस तरीके से भी स्प्लिटिंग हो सकती है, यहाँ ऐसे हो जाएगी या तो ऐसे हो जाएगी, बट कुछ भी नहीं है, ये सिंपली तरीके की ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि इस स्प्लिटिंग की वजह से अगर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पे जंप करता है, फिर वापस भी वो आ सकता है नीचे। तो ऊपर जाएगा तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, नीचे आएगा तो रेडिएशन रिलीज करेगा। और जब ये रेडिएशन रिलीज करता है ना, तो इसी वजह से ये कलर्ड होता है। इसके आयन मोस्टली कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डी टू डी ट्रांजिशन। तो क्योंकि यहाँ पे डी टू डी ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए हम इस एलिमेंट को क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कह देते हैं, डी टू डी ट्रांजिशन होता है इसी वजह से।
तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आजकल के डेट में इसका डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल दैट जिसकी वजह से यहाँ डी टू डी ट्रांजिशन होता है। फिर आप पूछेंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन, और जिंक की कॉन्फ़िगरेशन में आप पूछेंगे इस सर ये क्या है? जिंक का तो पूरा ऑर्बिटल फिलअप है, ठीक है, तो फिर इसमें तो डी टू डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। अगर क्या हो, ये ऑर्बिटल सारे के सारे फिलअप हो, सारे इलेक्ट्रॉन से फिलअप है, इस तरीके से हर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अब क्या है कि कोई भी एक्सचेंज हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी है ना स्पेस खाली नहीं है एक्सचेंज होने के लिए। तो अब क्या है, इसमें डी टू डी ट्रांजिशन हमें देखने को ही नहीं मिलेगा, और जब डी टू डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा तो हम इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जिनको हम इसी के साथ पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ बिलोंगिंग टू डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के साथ बिलोंग करता है, इसीलिए हम इसको साथ में पढ़ लेते हैं, पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ना ही जिंक है, ना ही कैडमियम है, ना ही मरकुरी है, ठीक है। और इसमें हम लोग डीप ऑर्बिटल्स में देख सकते हैं कई सारी सीरीज है। ये पहली सीरीज जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, पहली सीरीज स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, एटलीस्ट पहली सीरीज तो याद होनी ही चाहिए सभी बच्चों को। तो इसको याद करने का एक बहुत मजेदार ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो है साइंस, एससी से साइंस, टीआई से टीचर, और वी से वेरी, सीआर से क्रूअल, एमएन से मन, ठीक है, एफई से तो एमएन से मैग्नीशियम, एफई से फीको, एफई से फी, सीओ से को, फीको हो जाएगा यहाँ पे, एन से नी, और सी यू से को, टू, ठीक है। फिर उसके बाद जेड एन से जन, तो हो जाएगा साइंस, टीचर, वेरी, क्रूअल, मन, फीको, नीको, जन, ठीक है। कोई भी अलग अलग तरीके लोग के पास ट्रिक है, वो अलग अलग तरीके से याद करते हैं। यहाँ पे दूसरा है यटर्बियम, जिरकोनियम, निलोबियम, मॉलिबेडिनम, टेक्नीटियम, और फिर यहाँ पे रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ठीक है, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें पीए से, तो पीए प्रोटैक्टिनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम की बात करें, यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बाकी यहाँ पे एक देखिए ये भी है, थोरियम है। अब थोरियम को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बट इसका जो अमाउंट होता है, इसका प्यूरिफिकेशन या इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू यूरेनियम। बट अभी इसको हम लोग एक्सट्रैक्टिंग का मेथड जानते नहीं है, तो इसी वजह से इसको यूज नहीं कर पाते हैं। यूरेनियम ही ज्यादातर यूज होता है, बट थोरियम भी बहुत अच्छा एक एक विकल्प है यूरेनियम के बदले कि हम पावर प्लांट में यूज करें, क्योंकि थोरियम है ना बहुत ही अच्छा रेडियो एक्टिव प्लांट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये भी ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, बाई फ्यूजन। इसको हम लोग फ्यूज करवाते हैं और इसको बना देते हैं नेपच्यूनियम या प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम बना देते हैं, और प्लूटोनियम बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें चेन रिएक्शन का खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये थोरियम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बट अभी फिलहाल इस पर रिसर्च बाकी है और आगे काम करना बाकी। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी आई थिंक आप लोग जान गए होंगे कि डी ब्लॉक कहाँ पे है, एफ ब्लॉक भी यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक ये लैंथेनम है, ये एक्टिनियम है। ये एफ ब्लॉक का पहला सीरीज है, पूरा एक ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ठीक है। और ये जो पिंकिश रेड है, ठीक है, ये एक्टिनियम से लेके, थोरियम से लेके, प्रोटैक्टिनियम से लेके, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम और क्यूरियम, बर्किलियम, कैलोमियम, इसके बाद से इनका बहुत ज्यादा इतना एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ना
एग्जिस्ट करते हैं। फर्मियम हो गया, मेंडेलियम हो गया, नोबेलियम हो गया, लॉरेंसियम हो गया, ये सब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इम्पोर्टेंस कम है। और तो बाकी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर यहाँ पे पहले बता रखा है फर्स्ट सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगी। पहली स्कैंडियम से जिंक तक स्टार्ट होगी, दूसरी यटर्बियम से कैडमियम तक स्टार्ट होगी, तीसरी जो है लैथिनम से मरकुरी, लैथिनम से लेके हाफनियम, और हाफनियम के बाद फिर मरकुरी पे खत्म हो जाएगी। फिर चौथी सीरीज जो है वो एक्टिनम से फिर स्टार्ट होगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा रदरफोर्डियम से, फिर रदरफोर्डियम से फिर कॉपरनिकियम से यहाँ पे एंड कर जाएगा कॉपरनिकियम। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से एंड होगा डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक आपको पता ही है, पहले लैंथनम से स्टार्ट होकर ल्यूटेटियम तक और एक्टिनम स्टार्ट करके लॉरेंसियम तक आता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट को ना हम लोग और उसके कंपाउंड को अलग अलग सेपरेटली स्टडी करेंगे इन एनसीईआरटी बुक। और इसमें जो है बैलेंस थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ बैलेंस है वो एप्लीकेबल होती है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट पे भी और ट्रांजिशन एलिमेंट पे भी, दोनों जगह पे ये अप्लाई हो सकती है। कुछ और बात है जो जैसे कि कुछ प्रीशियस मेटल्स है, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, प्लेटिनियम हो गया, और मेटल्स है जैसे आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, ये ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अकरेंस की बात करें, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जनरली होता क्या है कि हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ड्रॉ कर देते हैं। उसके अंदर कुछ एक दो चीजें एक्सेप्शंस आती हैं, तो उनको हम बाद में एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो अब होगा क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो होगी डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो उसमें सारे जो एलिमेंट्स है वो डी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डी का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो n-1 होगा। n क्या है, जो s ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम n कहेंगे। यानी अगर 3d है तो उसके आगे 4s होगा, यानी कुछ इस तरीके का जनरल फॉर्मूला होगा n-1, फिर उसके आगे डी ब्लॉक एंड n-ns। ठीक है, ये डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं और s के अंदर 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो ये चीज इस तरीके से है। ठीक है, अब उसके बाद जो आते हैं तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद जो आते हैं सारे के सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक है, उनको हम तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, अभी जितनी टॉपिक की बात होगी वो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें। पोजीशन के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। इसकी 4 सीरीज है। एक तो पहली 3D जिसके बारे में बात करें, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, फिर उसके बाद 4D भी शुरू किससे होता है, यटर्बियम से होता है। 5D फिर एंड 6D। 5D के बाद ही जो पहला एलिमेंट है उसके बाद ही जस्ट स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई थिंक यहाँ पे, ठीक, यहाँ इस जगह से स्टार्ट होता है ये जो 57 है और इसके बीच में। ठीक है, तो इसके बीच से स्टार्ट होता है एफ ब्लॉक, इसके बाद फिर डी ब्लॉक वापस आ जाता है। तो इतनी ही जगह को ये इसने एक्सपैंड करके यहाँ पे दिखाया। ये अगर मान लीजिए यहाँ नहीं लिखता तो ये इनके बीच में लिखता और टेबल जो है हम लोगों का और बड़ा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाया हुआ है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, n-1 डी, और डी के अंदर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं और s के अंदर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है वो है प्लैटियम का। ठीक है, पीडी का, और जिसके ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d 10 और 5s 0 हो जाता है।
n-1 जो है स्टैंड करता है इनर d ऑर्बिटल के बारे में, ये हम बात कर चुके हैं। ns यूज करता है जो आउटर s ऑर्बिटल है उसके लिए, ठीक है। s के ऑर्बिटल के पास एक से या दो इलेक्ट्रॉन होगा, इनर ऑर्बिटल d के अंदर एक से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज और खास बात जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जो n-1d ऑर्बिटल है और ns ऑर्बिटल है उस पर लिखा हुआ है कि इनके बीच की एनर्जी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है फ्रॉम s टू n। तो इसका साफ साफ हमें एग्जांपल देखने को मिलता है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए d में। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है क्रोमियम का। क्रोमियम की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d4 4s2, बट ये ना होके ये ऑर्बिटल ये ना होकर, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन s का जंप कर जाएगा d इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। यहां से 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3d5 एंड 4s 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एनर्जी गैप ही एडवांटेजेस बनती है फॉर दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा एक्सेप्शन जो हमें मिलने को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है पहला हाफ फील्ड, ठीक है। हाफ फील्ड होने से क्या मतलब है, जो d ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स है ना एक इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे, ठीक है। अब देखो पांचों में एक इलेक्ट्रॉन है, साफ दिख रहा है कि इसमें भी एक है, एक इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के केसेस में सब ही ऑर्बिटल्स के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है ये, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अब सिमेट्रिकल कोई भी चीज होती है ना वो बड़ी स्टेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा पेड़ बना देता हूँ, यहाँ देखो। अब इस तरह का पेड़ जो बराबरी सिमेट्रिकल है तो आप इसके रूट्स में वाटर की लॉगिंग लगा दे तो जल्दी गिरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पे होगा। लेकिन अगर मैं वही पेड़ कुछ इस तरीके का बना दूं, ठीक है, इस तरीके से बना दूं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ये क्या हुआ, ये पेड़ जो है एक साइड में झुका हुआ है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बनेगा, तो यहाँ से यहाँ पे होगा। अगर आपने इसको वाटर लॉगिंग कर दिया तो ये पेड़ जल्दी गिर जाएगा बिकॉज ऑफ अनसिमेट्री। तो सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है नेचर के अंदर, ठीक है। और नेचर उसी चीज को स्टेबल रखती है जिस चीज के अंदर सिमेट्री आती है। तो इस हिसाब से फुल्ली फिल्ड शेल, ठीक है, और हाफ फिल्ड शेल जो है, इस तरह के ऑर्बिटल्स जो होते हैं काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन चाहते भी है कि हम वैसा रहे, इसीलिए s से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन चला गया 3d5 में और होना क्या चाहिए, 3d4। अब आ जाते हैं हम लोग वापस, एक और एग्जांपल है जो है कॉपर का। कॉपर का एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो 3d9 4s2 होता है। अब देखो 3d9 4s2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और इसके पास इसके अंदर चला जाएगा और बना देगा 3d10 और 4s1। ऐसा इसलिए करता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल जो होता है बड़ा सिमेट्रिकल सा होता है, यहाँ 9 ही है, अनसिमेट्रिकल रहेगा। देखो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 एंड 5, हाफ फिल्ड हुआ, सिमेट्रिकल है। अभी हम 4 और इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यहाँ पे 9, एक खाली है, अनसिमेट्रिकल हो गया, तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी यहाँ रहती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसको कई बार यूज किया है, एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल की गई है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि अब 10 भर जाएंगे अगर S से ही एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे आ जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो किया गया है। ठीक है, ये साफ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। स्कैंडियम के अंदर एटॉमिक नंबर दे रखा है, जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक है यहाँ पे। तो टाइटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर है, वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैग्नीशियम का 25 है, आयरन का 26 है, कॉपर का 27 है और निकल का 28 है, कॉपर का 29 है, जिंक का 30 है। ठीक है, तो 4s का जो ऑर्बिटल्स है इसमें, क्योंकि s के ऑर्बिटल में पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और खास बात है कि s और 4s को पहले भरते, 3d को बाद में भरते। पहले 4s को भर के 2 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे और फिर उसके बाद 3d में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम। ठीक है, तो लेकिन ना जब रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे एक खास बात ये और है कि 3d में बाद में भरता है, बट जब रिएक्शन होता है ना तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकलता है, 3d से नहीं निकलता है। तो यहाँ रिएक्शन में कौन पहले पार्टिसिपेट करेगा, 4s करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3d करेंगे। तो यहाँ पे 4s 2 2 2 1, अरे 1 कैसे आ गया, 1 इसलिए आया बिकॉज ऑफ मेकिंग द d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड बनाने के चक्कर में s को ऑर्बिटल से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ जाता है, दोनों हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मैंगनीज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाफ है, बहुत अच्छा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आप देखेंगे कि इसकी ज्यादा ही होगी। फिर उसके बाद Fe के बारे में बात करेंगे तो वही सेम ऑर्डर है, पहले s को भरेंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे d ऑर्बिटल में। फिर कोबाल्ट के अंदर भी पहले s को भरेंगे, फिर 7 इलेक्ट्रॉन है ना d ऑर्बिटल पे भरेंगे। फिर निकल को हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन से 4s में भरेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन 3d में भरेंगे। लेकिन जैसे ही कॉपर आएगा, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 9 हो जाएंगे। ये क्या करता है, 9 को 10 बनाने के लिए, d ऑर्बिटल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 10 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए वो क्या करेगा, s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के फिर 3d ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें एक फुल्ली फिल्ड और एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिल जाता है, उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है जिंक। जिंक के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये सब भी टर्बियम वाला सीरीज है, जेड का सेकेंड सीरीज है, उसमें भी देख लीजिएगा, वेरिएशन इसके अंदर आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेडियम के अंदर देखिए ध्यान से, ये भी याद रखना है आपको, प्लेडियम के अंदर एकदम 0 हो जाता है। ठीक है, प्लेडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 हो जाता है। और यहाँ पे भी Ec देखो 6 है, देखो रूडे यहाँ पे भी Ru के अंदर देखो 44 एटॉमिक नंबर है, अब 1 आ गया, 7 है। ठीक है, सेम इसके साथ भी RH के साथ। ठीक है, और यहाँ तो होना ही था, Ag के पास तो होना ही था क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे तो Nb, मॉलिब्डेनम, इन सब में भी हो जाता है। ठीक है, एक थर्ड सीरीज के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है इस तरह का कोई के, बट थर्ड सीरीज में प्लैटिनम की बात करें, गोल्ड की बात करें, गोल्ड की बात करें तो ये दोनों शो करते हैं। फिर एक्टिनियम और के अंदर हम लोग थर्ड फोर्थ सीरीज के अंदर देखेंगे तो सिर्फ Rg जो है वो एक्सेप्शन होता है, बाकी सब। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। एक चीज और कि एक चीज और कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिटल जो है
ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे n-1 D10 और n-1, ठीक है। ये अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है वो थोड़ा टिपिकल है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक बात और करें कि जो स्पीसीज है जैसे कि आयन हो गया, ठीक है, जिनका सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज है ना, ये आयन्स जो है T to D ट्रांजिशन करते हैं और करके फिर एक कलर्ड आयन बनाते हैं। ये भी इस पूरे पीरियोडिक टेबल का खास बात। आई थिंक यहाँ पे हम लोग सब देख ही चुके हैं प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट, बहुत इजी है, से दैट द स्कैंडियम 21 इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक 30 जो है वो नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक Z equals to 30 इज नॉट। हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्कैंडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आ जाता है, पहले 4s भरेगा फिर उसके बाद 3, यानी 4s2 3d1। तो d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है किसी भी ऑर्बिटल में डी के किसी भी ऑर्बिटल में ये जंप कर सकता है बहुत इजीली। तो फिर जब भी D to D ट्रांजिशन करेगा तो इसके अंदर से एक अलग सी लाइट, एक से अलग कलर कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जिंक। जिंक के अंदर क्या होता है 4s2 एंड 3d10, ठीक है, इस तरीके का। तो ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, जिसकी वजह से D to D ट्रांजिशन इसमें हो ही नहीं सकता। ये हम बात पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और हम